नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है चिल्का झील, बुलर झील, डल झील और ऑप्शन डी है लोकटक झील। तो साथियों, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची का कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? इसका ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, नरसिंहदेव, नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर ऑप्शन डी है नंदी वर्मन। तो कांची का कैलाश मंदिर जो है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिया में हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेरिया में हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र जो है आपका BaOH का होल ट्वाइज होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, BaOH का होल ट्वाइज। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? मोहम्मद अली, सैयद अली खान अब्दुल गफ्फार खान और ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक जो थे यह आपका खान अब्दुल गफ्फार खान थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह आपका पूर्णिमा श्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गीता माहली के निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका ऑप्शन दिया गया है ओडिसी, कथकली, कथक या फिर भरतनाट्यम। तो गीता माहलिक जो है आपका किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिसी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमजद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तबला, बांसुरी, सितार या फिर सरोद। तो अमजद अली खान का संबंध जो है आपका सरोद वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पैरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि पैरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? तो यह आपका स्लीप वॉकिंग है। क्या? स्लीप वॉकिंग। आपका प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गैलन सामान्यतः किसके नाप के लिए उपयोग किया जाता है? तो आप बताना है कि गैलन सामान्यतः किसके नाप के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मात्रा मापने के लिए। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चेनाब नदी पर निर्मित चेनाब रेल पुल कितना मीटर ऊंचा है? ऑप्शन दिया गया है 250 मीटर, 359 मीटर, 300 मीटर या फिर 400 मीटर। तो चेनाब नदी पर निर्मित चेनाब रेल पुल कितना मीटर ऊंचा है? तो यह आपका 359 मीटर ऊंचा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 359 मीटर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यह आपका भारत है।
प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रेडियो तरंगों को निम्नलिखित में से किस मंडल के द्वारा परावर्तित किया जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो रेडियो तरंगों को किस मंडल द्वारा परावर्तित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयन मंडल। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन। तो किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमेरिका की 5 बड़ी झीलों में से निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अमेरिका की 5 बड़ी झीलों में से निम्न में से कौन एक शामिल झील नहीं है? तो यह आपका टिटिकाका झील है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टिटिकाका झील। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो यह आपका परमाणु संलयन पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परमाणु संलयन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप शरीर के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पादप शरीर के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? फूल, पत्ती, जड़ या फिर तना? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार अर्थात एसडीआर निम्न में से किससे संबंधित है? तो विशेष आहरण अधिकार निम्न में से किससे संबंधित है? विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या फिर भारतीय मुद्रा कोष? तो मेरे प्यारे साथियों, विशेष आहरण अधिकार अर्थात एसडीआर जो है आपका, यह भारतीय मुद्रा कोष से संबंधित है। किससे? भारतीय मुद्रा कोष से। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां पर हुई थी? नागौर, फैजाबाद, गया या फिर बंगाल? तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है आपका नागौर जिले में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागौर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक केवल हृदय में पाया जाता है? तो कौन सा ऊतक है जो केवल हृदय में पाया जाता है? तो यह आपका हृदय की मांसपेशी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हृदय की मांसपेशी ऊतक। तो आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखने वाला तत्व कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखने वाला तत्व कौन सा है? फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम या फिर पोटेशियम? तो हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखने वाला तत्व जो है आपका यह है सोडियम है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। कौन? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है। तो यह आपका अनुच्छेद 368 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पटकाई बूम पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर असम। तो पटकाई बोम पहाड़िया जो है आपका ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। निम्न नदियों में से किसको दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या फिर नर्मदा नदी। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है तो यह आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। और साथियों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो यह आपका गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर रेडॉन। तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है तो यह आपका ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्यूटेन। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अधिकतम मान होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अधिकतम मान कहां पर होता है तो यह आपका ध्रुव पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ध्रुव पर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी की डेन्यूब नदी निम्न में से किस पर्वत से निकलती है? तो जर्मनी की डेन्यूब नदी जो है आपका किस पर्वत से निकलती है तो यह आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। वर्ष 2024 में किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीता? तो आपको बताना है कि वर्ष 2024 में किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीता तो यह आपका कोलकाता नाइट राइडर्स है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। कांस फिल्म महोत्सव ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कांस फिल्म महोत्सव ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने? तो यह आपका पायल कपाड़िया हैं। कौन? पायल कपाड़िया। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है तो यह आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितना? 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। तो आपका प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से एक डिजिटल हस्ताक्षर है। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल हस्ताक्षर है तो यह आपका स्कैनिंग किए गए हस्ताक्षर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्कैनिंग किए गए हस्ताक्षर। स्कैनिंग किए गए हस्ताक्षर जो है आपका यह एक डिजिटल हस्ताक्षर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल और बियर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है तो यह आपका शेयर बाजार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शेयर बाजार से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन है टोक्यो, ओटावा, बर्लिन या फिर अपुलिया। तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस स्थान पर आयोजित हुआ था तो यह आपका अपुलिया में आयोजित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अपुलिया इटली में। कहां? अपुलिया इटली में। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान के लिए नए MSP क्या है?
तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान के लिए नया एमएसपी क्या है। तो यह आपका 2300 प्रति क्विंटल है। कितना? 2300 प्रति क्विंटल। तो आपका प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एफडीआई का पूर्ण रूप जो है आपका क्या होता है। तो यह आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त का कण का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? फेफड़ा में, यकृत में, अस्थि मज्जा में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है आपका अस्थि मज्जा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। तो रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर, इवानोवस्की, विलियम हार्वे, या फिर ऑप्शन डी है बेंटिक। तो रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो यह आपका लैंड स्टीनर है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंड स्टीनर। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो आपको बताना है बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। गुलबर्गा, मैसूर, रायगढ़, या फिर बेलगाम। तो बहमनी राजाओं की राजधानी जो थी यह आपका गुलबर्गा थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलबर्गा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मदुरई, महाबलीपुरम, चेन्नई, या फिर जैसलमेर। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मदुरई। निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो यह आपका ओ ग्रुप है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ ग्रुप है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु की नाश, रक्त ताल्पता का निवारण, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। उर्दू, फारसी, अरबी, या फिर तुर्की। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी यह आपका फारसी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फारसी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, शेरशाह सूरी ने, और ऑप्शन डी है शाहजहां ने। तो भारत में ग्रांड ट्रंक अर्थात जीटी रोड किसने बनवाई थी। तो यह आपका शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो आपको बताना है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ है। तो यह आपका सेरेब्रम है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरेब्रम। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो है आपका सेरेब्रम है। तो प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।